हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैक्स मांगा एक्सप्लेन में। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि कैरेक्टर की सोच, उनकी मानसिकता और उनके छिपे हुए रहस्यों को समझते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कैरेक्टर की जो ताकत नहीं, दिमाग से लड़ाइयां जीतता है, फांग युएन। तो चलिए शुरू करते हैं उसकी कहानी। उसके 1000 सालों का अनुभव यह साबित करता है कि गलती करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक तरह की समझदारी का स्रोत है। वो समय के हर पल को इस्तेमाल करता है ताकि बीते हुए वक्त की गलतियां दोबारा न दोहराए, बल्कि भविष्य को फिर से नया रूप दे सके। फांग युएन ने अपने अतीत से जो सीखा है, वही उसे हर स्थिति में बढ़त देता है। वो समय को मोड़कर आने वाले वक्त का हिसाब लगाकर कदम उठाता है। इसी वजह से उसे अपने दुश्मनों के मुकाबले एक बड़ी बढ़त मिलती है, क्योंकि आम इंसान अपनी गलतियों से सीखने में वक्त लगाता है, लेकिन फांग युएन ऐसा किरदार है जो उस वक्त को वापस ले सकता है। हर बार दोहराई जाने वाली हर चक्र उसे और ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली बना देती है। समय के चक्र को उलट देना मतलब एक जीवन से भी आगे निकल जाना। ये मौत से भी बड़ी ताकत है। अब बात करें उसके तीसरे दर्शन की, बंधन कमजोरी है। फैंग युएन का मानना है कि इंसान की सबसे बड़ी गलती उसके भावनात्मक बंधन होते हैं। रिश्ते, दोस्ती, वफादारी जैसी बातें किसी इंसान की सबसे कमजोर कड़ी होती हैं। ये बंधन इंसान के सोच को धुंधला कर देते हैं और उसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। भावनात्मक बंधन इंसान को जकड़ते हैं, उसकी बुद्धि को धूमिल कर देते हैं और असली आजादी के रास्ते में रुकावट बनते हैं। फैंग की दुनिया में किसी पर भरोसा जैसी कोई चीज नहीं। वहां इंसान सिर्फ इस्तेमाल किए जाने वाले औजार हैं। वो खुद को पूरी तरह दूसरों से अलग रखता है, अपने भावनात्मक बोझ को उतार फेंकता है ताकि बड़ी योजनाएं बना सके। इसलिए जो लोग उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो पहले उसकी भावनात्मक कमजोरी ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कभी कुछ नहीं मिलता। फैंग एक रणनीति का उस्ताद है, जो अपने जज्बातों को एक कवच की तरह छिपा कर रखता है और कभी दिखाता नहीं। इसी कारण कोई भी उसे कमजोर नहीं बना पाता। अब आता है चौथा दर्शन, शक्ति ही सब कुछ है। फांग की पूरी यात्रा शक्ति की खोज पर आधारित है। उसके लिए शक्ति कोई साधन नहीं, बल्कि जीवन का असली अर्थ है। शक्ति के बिना अस्तित्व का कोई मतलब नहीं, क्योंकि केवल वही लोग जो शक्तिशाली हैं अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। उसकी नजरों में न तो दुनिया में न्याय है, न नैतिकता, न कोई सद्गुण। इस दुनिया में केवल शक्तिशाली की इच्छा ही कानून है। इस सोच के पीछे यही विचार छिपा है कि हर रिश्ता, हर व्यवस्था और हर नियम शक्ति के आधार पर खड़ा है। फैंग ने इस मूल सत्य को समझ लिया है और उसी के अनुसार जीना शुरू कर दिया है। शक्ति पाने के लिए वो हर त्याग करने को तैयार है, हर विश्वासघात को सहने को तैयार है, क्योंकि उसका अंतिम लक्ष्य है परम शक्ति हासिल कर ब्रह्मांड पर नियंत्रण पाना और अमर बनना। उसके लिए शक्ति अब सिर्फ साधन नहीं रही, बल्कि एक लक्ष्य बन चुकी है। अब पांचवां दर्शन, लक्ष्य तक पहुंचने से पहले कुछ भी स्थायी नहीं। फंग युएन के विश्वास के अनुसार जीवन में स्थायित्व जैसी कोई चीज नहीं। इंसानों की वफादारी अस्थायी होती है, नियम बदलने योग्य होते हैं। ये दुनिया हमेशा बदलती रहती है और इस बदलाव के साथ जीने के लिए खुद को ढालना जरूरी है। कुछ भी स्थायी नहीं, क्योंकि हर चीज किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक अस्थायी साधन है। लोग और घटनाएं समय के साथ खो जाती हैं, मिट जाती हैं या फिर बदल जाती हैं। इसलिए फैंग इस दुनिया से कभी स्थायी वफादारी नहीं रखता, क्योंकि उसके लिए सब कुछ उसके लक्ष्य के हिसाब से ढलना चाहिए। दोस्ती, गठबंधन, यहां तक कि नियम भी सब अस्थायी हैं। सच्चाई बस इतनी है कि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ही वास्तविक है। बाकी सब बदल सकता है और बदलना ही चाहिए। फैंग का चरित्र और दर्शन मानव स्वभाव का एक अंधेरा आईना है। वो जिंदगी की सच्चाइयों को किसी नकली नैतिकता या सजावटी कल्पनाओं के पीछे नहीं छिपाता। वो प्रकृति के निर्मम नियमों से लड़ने वाला नहीं, बल्कि उन्हें गले लगाने वाला इंसान है। फैंग एक ऐसा व्यक्ति है जो विकास की प्रक्रिया का सचेत रूप में प्रतीक बनकर सामने आता है। वो हमेशा विकसित होता रहता है, बदलता रहता है
और जीवित रहने के लिए किसी भी चीज की कुर्बानी दे सकता है। रूपक के तौर पर कहा जाए तो वो एक सांप की तरह है जो बार बार अपनी केंचुल बदलकर खुद को नया करता है, अंधेरे गहराइयों से निकलता है और ठीक समय पर अपना झर छोड़ता है। भावनाओं से मुक्त एक प्राणी के रूप में उसका लक्ष्य है ब्रह्मांड के केंद्र तक पहुंचना, अराजकता के बीच एक व्यवस्था बनाना। लेकिन वो व्यवस्था नैतिक या मानवीय नहीं, बल्कि शक्ति पर आधारित एक विकासात्मक व्यवस्था है। वो इंसान की अतृप्त इच्छाओं और असीम लालसाओं का प्रतीक है, एक छाया जैसी आकृति जो मानवता के अंधेरे पहलू को दर्शाती है। उसके सबसे अहम 5 व्यक्तित्व गुण हैं। पहला, दृढ़ता। फैंग अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक कभी हार नहीं मानता। वो खुद को पूरी तरह अपने उद्देश्य को समर्पित कर देता है और उसके लिए हर कठिनाई झेल लेता है। दूसरा, ठंडा दिमाग। वो भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से मुक्त है, हर परिस्थिति का विश्लेषण शांति से करता है। न उसे गुस्सा आता है न डर, तर्क ही उसका रास्ता है। तीसरा, मैनिपुलेशन की कला। वो लोगों और परिस्थितियों को बड़ी चालाकी से अपने हित में मोड़ लेता है और जब तक बाकी समझ पाते हैं बहुत देर हो चुकी होती है। चौथा, निर्दयता। वो नैतिकता या भावनात्मक दुविधाओं को किनारे रख चुका है, अपने लक्ष्य के लिए किसी को भी तकलीफ देने से नहीं हिचकता। पांचवां, अनुकूलन शक्ति। हालात बदलते रहते हैं, योजनाएं और लक्ष्य भी, लेकिन फैंग हमेशा एक कदम आगे रहता है। अब बात करें उसके पहले मनोवैज्ञानिक तरीके की। उसका मानसिक ठहराव और ठंडापन ही उसकी सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक ताकत है। ये सिर्फ अपनी भावनाओं को काबू में रखना नहीं, बल्कि दूसरों की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझकर उनका इस्तेमाल करने की कला है। भावनाएं इंसान के निर्णय लेने की क्षमता को धुंधला करती है। गुस्सा, डर या दुख इंसान को गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं, लेकिन फैंग इन सब भावनाओं से पूरी तरह मुक्त है। उसकी रणनीतियों का केंद्र है ठंडा, गणनात्मक दिमाग जो हर बार उसे बाकी सब पर भारी बनाता है। मानसिक स्थिति किसी भी बैटल को जीतने की असली कुंजी होती है। अक्सर लड़ाई केवल ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग से जीती जाती है। फंग युआन ये बात बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वो हर कदम सोच समझकर और पूरी तार्किकता के साथ रखता है। उसकी मानसिक ठंडक उसे हर परिस्थिति को साफ नजर से देखने की क्षमता देती है। जबकि उसके दुश्मन अक्सर भावनाओं में बहकर गलतियां करते हैं, फंग युआन हमेशा ठंडे दिमाग से सब कुछ एनालाइज करता है। उदाहरण के लिए, वो अपने दुश्मनों को उकसाकर उन्हें गुस्से में लाकर अनियंत्रित हमला करने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो वो सोचने समझने की ताकत खो देता है। लेकिन फंग युआन कभी भी इन भावनात्मक जालों में नहीं फंसता। उसकी यही मानसिक संतुलन उसके हर फैसले को परफेक्ट बनाता है। सबसे मुश्किल हालात में भी वो घबराता नहीं। अगर खुद को खतरे में भी पाए तो भी उसका मन शांत रहता है। उसकी ये मानसिक स्थिरता उसे समय देती है ताकि वो हालात पर दोबारा काबू पा सके। यही उसे एक सच्चा मानसिक युद्ध का उस्ताद बनाता है। फंग युआन के लिए हर युद्ध पहले मन में जीता जाता है। फंग युआन अपने दुश्मनों की भावनात्मक कमजोरियों को भी पहचान लेता है और उन्हें इस्तेमाल करता है। किसी की कमजोरी अगर उसका प्यार या लगाव है, तो फैंग युआन उसे निर्दयता से भुनाता है। क्योंकि उसने खुद की भावनाओं को दबा दिया है, इसलिए दूसरों की भावनाओं को वो कमजोरी मानता है और उसी का फायदा उठाता है। उसकी ठंडक सिर्फ भावनाओं से दूरी नहीं, बल्कि इंसानी स्वभाव की गहराई में छिपी कमजोरियों को पार कर जाने की क्षमता है। दूसरी मनोवैज्ञानिक चाल जो वो बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करता है, वो है डर और सम्मान पैदा करना। फंग युआन डर को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। ये डर लोगों की सोचने की शक्ति को कम कर देता है और उनके फैसले लेने की क्षमता को जकड़ देता है। जब लोग उसकी बेरहमी और ताकत को देख लेते हैं, तो उनके दिलों में पैदा हुआ डर उन्हें पूरी तरह उसके नियंत्रण में ले आता है। डर दिमाग में बेड़ियों की तरह काम करता है। उसके आसपास के लोग उसके खिलाफ जाने के बारे में सोच भी नहीं पाते, क्योंकि मानसिक रूप से वो पहले ही हार चुके होते हैं। डर पैदा करना उसकी मनोवैज्ञानिक पकड़ का आधार है। डर आज्ञाकारिता लाता है। फंग युआन के कर्मों की कठोरता और उसकी निर्ममता लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ती है।
उससे गलती करने का मतलब होता है भारी परिणाम भुगतना। इसलिए हर कोई उसके सामने संभल कर चलता है। उसके साथ काम करना या उसके खिलाफ जाना, इन दोनों के नतीजे सोचते ही लोगों पर मानसिक दबाव बढ़ जाता है। यही दबाव उन्हें फैंग युआन को एक अथॉरिटी फिगर के रूप में स्वीकार करने पर मजबूर करता है। डर और सम्मान साथ साथ बढ़ते हैं। फैंग युआन इन दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाकर इस्तेमाल करता है। वो सिर्फ डर फैलाने वाला निर्दयी नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और ताकत से सम्मान कमाने वाला नेता भी है। लोग उससे डरते भी हैं और उसकी बुद्धि की प्रशंसा भी करते हैं। इस तरह वो अपने दुश्मनों के साथ साथ अपने सहयोगियों पर भी नियंत्रण बनाए रखता है। किसी को विद्रोह करने का मौका तक नहीं देता। उसके पैदा किए डर का असर इतना गहरा होता है कि अगर वो कोई गलती भी करे, तब भी कोई उसके सामर्थ्य पर सवाल नहीं उठाता, क्योंकि वो मानसिक रूप से उनके ऊपर होता है। उसके खिलाफ जाना न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से भी नामुमकिन लगने लगता है। यही डर उसके दुश्मनों को बैटल शुरू होने से पहले ही हरा कर रख देता है। तीसरी मनोवैज्ञानिक चाल जो फैंग युआन इस्तेमाल करता है, वो है मनोवैज्ञानिक दूरी बनाए रखना। ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो हर व्यक्ति और हर घटना के बीच एक दूरी रखता है, ताकि वो कभी भी भावनात्मक रूप से प्रभावित ना हो। ये दूरी उसे हर स्थिति को तर्क के नजरिए से देखने की आजादी देती है। वो खुद को लोगों की भावनाओं से अलग रखता है, एक बाहरी पर्यवेक्षक की तरह सब कुछ देखता है। भावनात्मक जुड़ाव इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, क्योंकि ये निर्णयों को धुंधला कर देता है और दिमाग को कमजोर बना देता है। फैंग युआन कभी किसी से भावनात्मक जुड़ाव नहीं रखता। उसके लिए लोग सिर्फ साधन हैं। यही दूरी उसे रणनीतिक रूप से सबसे ऊपर रखती है। जबकि दूसरे लोग भावनाओं में बहकर गलतियां करते हैं, वो शांत मन से हर स्थिति का विश्लेषण करता है। वो कभी चीजों को निजी तौर पर नहीं लेता और यही उसे मजबूत बनाता है। ये दूरी उसे दूसरों की कमजोरियां और भी साफ दिखाती है। जब कोई भावनात्मक रूप से खुल जाता है, फैंग युआन उसी पल उसे मैनिपुलेट करता है। उसकी छिपी भावनाएं उसे रहस्यमय और अपठनीय बना देती हैं। उसके दुश्मन या साथी कोई भी उसके असली इरादे या भावनाएं नहीं समझ पाते। इससे वे और भी असुरक्षित हो जाते हैं। यही मानसिक दूरी उसे रणनीतिक बढ़त देती है, क्योंकि कोई नहीं जान पाता कि वो कब और कैसे प्रहार करेगा। ये दूरी उसे किसी से जुड़ने से रोकती है और इसी वजह से उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। जब किसी के पास खोने को कुछ नहीं होता, तो वो अजेय बन जाता है। लोग अक्सर अपने प्रियजनों या साथियों के कारण दबाव में आ जाते हैं, लेकिन फैंग युआन पूरी तरह स्वतंत्र है। उसका निर्णय कभी बाहरी प्रभावों से नहीं बदलता। इसलिए ये दूरी उसकी कमजोरियों को छिपाने और ताकत को बढ़ाने का माध्यम बन जाती है। आखिर में फैंग युआन इंसान की अंधेरी प्रकृति का प्रतीक है। वो शक्ति और अमरता की खोज में नैतिकता और समाज के नियमों को नकारने वाला एक एंटी हीरो है। उसकी कहानी दिखाती है कि इंसान के भीतर छिपी गहरी इच्छाएं कितनी विनाशकारी हो सकती हैं। रेवरेंड इंसैनिटी एक ऐसा कथा संसार रचता है जहां सवाल उठते हैं, क्या शक्ति और जीवित रहने की चाह इंसान के नैतिक मूल्यों से ऊपर जा सकती है? फैंग युआन का चरित्र सिर्फ एक फैंटेसी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारी वास्तविक दुनिया में भी मायने रखता है। लोग शक्ति के पीछे भागते हैं, भावनाएं उन्हें कमजोर करती हैं और मानसिक ठंडक ही असली बढ़त देती है। फैंग युआन सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि इंसान के भीतर चल रहे संघर्ष, छिपी इच्छाओं और नैतिक उलझनों का प्रतीक है। वो उस दुनिया का दूत है जहां ताकत ही सब कुछ है और जीवित रहना सबसे बड़ा नियम।